अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, ये तो हम सब जानते हैं कि मौसम के साथ साथ फ़ैशन बदलता रहता है। अब वो फ़ैशन चाहे कपड़ों का हो, ज्वेलरी का, जूतों का, स्टाइलिंग का हो या फिर हेयर स्टाइल्स का हो। जैसे आजकल देखा जाए तो फ़ैशन चला है ज़रा शॉर्ट बालों का, जिसको देखो हर कोई, हर सेलिब्रिटी शॉर्ट हेयर करवा रहा है। अच्छा, बड़े तो करते ही हैं फ़ैशन, और तो और ये बच्चे भी पीछे नहीं हैं भाई। बच्चों में भी ये हेयर स्टाइल्स के फ़ैशन, नए नए ट्रेंड्स, क्या चीज़ इन है, क्या चीज़ ज़्यादा चल रहा है। आप अगर बच्चों के स्कूल में जाकर देखें तो सबके एक से एक हेयर स्टाइल बना हुआ होता है, क्या कटिंग हो रही होती है। मैं हैरान होती हूँ कि इतने छोटे छोटे बच्चे बैठ कैसे जाते हैं बाल कटवाने के लिए। इसकी भी कोई ख़ास टेक्निक होती होगी, उनको किस तरह से इंगेज किया जाता है, उनकी क्या अपनी पसंद होती है। ये बहुत सारे सवालात हैं जो आज हम करेंगे। हमारी हेयर स्टाइलिस्ट हैं, ब्यूटिशियन हैं और ये ख़ास हेयर कटिंग में माहिर हैं। तो आज हम ज़रा बच्चों के नए ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल्स क्या चल रहे हैं, क्या फ़ैशन में है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं नरिमान खावर, हैं ओनर ऑफ नरिमान खावर सैलून से। नरिमान आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। सर आप बताइए, मैं इनको देख के कह रही थी, मैंने कहा माशाल्लाह बड़ी ग्लोइंग स्किन लग रही है। सबसे पहले तो बताइए क्या करती हैं अपनी स्किन के लिए? हेल्दी फूड। ओह, खाने पे ध्यान। हाँ, खाने पे ध्यान। और अब तो आपको पता है हाइड्रा फेशियल्स हैं, सब चीज़ें हैं, नाइट क्रीम है, डे क्रीम, मतलब आप स्किन केयर रखनी पड़ती है। एज अ ब्यूटिशियन हमें अपने आप को भी तो रिप्रेजेंट, हम अगर रिप्रेजेंट अपने आप को अच्छा नहीं करेंगे तो फिर क्लाइंट का क्या इम्पैक्ट जाएगा। तो आपने भी खूब अच्छी सी स्टाइलिंग शाइलिंग है वो करके, हाँ अच्छी लग रही है, आप भी बहुत प्यारी लग रही है। मुझे कहने लगी अपना नरिमान के बताएं कुछ करना है आपके बालों के लिए, बैठ जाए। मैं करते थे, मैंने कहा ओह स्टाइलिस्ट है। वो असल में हम लोगों के इतना टाइम हो गया, इतना टाइम दिया है, तो वो अब बस वो सेटलमेंट पे रहती है कि पर्सनैलिटी, लुक, हेयर, स्किन, बस यही चीज़ें। अच्छा नरिमान, मुझे अपने सैलून के बारे में थोड़ा सा पहले बताइए कि ये कहाँ पर है और कब से आपने ये स्टार्ट किया? एक्चुअली किरण, मेरा 12 इयर्स मुझे हो गए अपनी ब्यूटिशियन लाइन में, एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज अ हेयर स्टाइलिस्ट। अब स्किन पे भी मैं बहुत काम कर रही हूँ। गुलिस्तानी जौहर में मेरी फर्स्ट ब्रांच है, सेकंड मेरी नॉर्थ की तरफ है। अच्छा ठीक है, दो ब्रांचेस हैं। जी। तो ये बच्चों के हेयर स्टाइलिंग में आप क्या बड़ी एक्सपर्ट? बिल्कुल, हेयर कट, हेयर, ये स्पेशलिटी है हमारे सैलून की। कैरेटिन, रिबॉन्डिंग, हेयर स्टाइल। अब तो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आ गई, नैनोप्लास्टिया, कैराबोन ट्रीटमेंट, बोटॉक्स ट्रीटमेंट, जो आपके बालों को बहुत रिपेयर करता है, आई थिंक। सही है। और बहुत सारी प्रॉब्लम, अब आपको पता है हर दूसरा बंदा कलर ट्रीटेड हेयर है। बिल्कुल, कोई भी बाल बचा हुआ नहीं है। हाँ, हर हेयर पे जो है आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलता है, तो उसके लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आ गई। तो वो हमारा सैलून जो है ये सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। आज बेसिकली ना हम बच्चों के जो हेयर स्टाइल्स हैं उनमें वैसे वाकई कोई फैशन चल रहा है बच्चों के बहुत। अब वो जेनजी जो हमारी है, टीन एज बच्चियाँ, इवन 12 और 10 इयर्स की बच्चियाँ भी अब वो कुछ चंक्स, कुछ हाइलाइट्स, कुछ लो लाइट्स, यहाँ से रेड, ब्लू, ग्रीन। हाँ, बहुत ज़्यादा। हमें तो वैक्सिंग तक की इजाज़त नहीं होती थी कॉलेज में। एग्जैक्टली ऐसा ही है, लेकिन अब जो ट्रेंड है और अब जो बच्चे हैं तो उसमें बहुत चेंज हो गया है। और छोटे बच्चे भी आते हैं। इवन अभी लास्ट जो ईद हमारी गई है, उस पर मैंने 8 इयर्स की बच्ची के मैंने पूरी रेड, ब्लू और चंक्स नीचे से डाले। ये अम्मी की फरमाइश थी, बच्ची की फरमाइश थी? मैंने कहा बाज़ माओं को भी तो शौक होता है ना। नहीं करते हैं, अब कर रही हैं, लेकिन मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि आप नीचे जो आपका नेप एरिया है उस पे आप कलरिंग लें और फ्रंट पे ना लें। अच्छा ठीक है। तो बच्चों के बाल डैमेजेस से बचें, लेकिन वो अब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। और लड़कों में भी कुछ ट्रेंड चल रहा है? लड़कों में आज कर्ल्स वाले, हाँ, पर्मिंग बहुत इन है। आप देखें कि बहुत जो अब 15 to 16 इयर्स, 10 इयर्स के बच्चे पर्म बहुत ट्रेंडिंग में है हमारा। ओके, वो मेरा ख्याल से माइकल मूवी आई है ना, उसके हवाले से, माइकल जैक्सन के उस पे चल रहे हैं। अच्छा, आज बेसिकली हम शो पे डेमोज भी देंगे। आप कुछ हेयर स्टाइलिंग और हेयर कट है? जी किरण, हम आज एक हेयर स्टाइलिंग करेंगे और एक अच्छा सा जो आजकल ट्रेंडिंग में है, बटरफ्लाई हेयर कट विद वॉल्फ कट। मतलब जैसे ये आपके अभी कट्स आ रहे हैं, या वॉल्फ कट आता है यहाँ फ्रंट, और यहाँ बैक पे हमारा पूरा वॉल्यूम आ जाता है। ओके, तो
वो आज हम आप यहाँ पे शो पे करके दिखाएंगे आपको, और स्टाइलिंग है। ओह ज़बरदस्त। हमारे पास 2 छोटे मॉडल्स भी हैं। जी जी बिल्कुल, है ना? और दूसरा ये कि बाकी एक कट हो जाएगा और एक हेयर स्टाइलिंग। एक हेयर स्टाइलिंग बाकी में एक हेयर स्टाइलिंग में मैं अगर टाइम यहाँ होगा तो फिर हम उसमें एक हेयर स्टाइलिंग के साथ में एक और उसमें मर्ज कर दूंगी। हम जल्दी से बना के 2-3 हेयर स्टाइलिंग करके दिखा देंगे। ज़बरदस्त। तो आपके पास कैटलॉग वगैरह भी है, जैसे अगर माएँ बच्चों को लेकर आएँ कि भाई हमें बिल्कुल हम और ट्रस्ट करते हैं लोग। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपका एक फील्ड है, आपकी डॉक्टर है, डॉक्टर से ही हम रेकमेंड करते हैं कि ऐसे एज ए लाइक ब्यूटिशियन आपसे वो सजेस्ट करेंगे कि आप बताएं कि हमारी पर्सनालिटी पे या बच्चों के पर्सनालिटी पे कि क्या चीज़ जाती है क्या नहीं जाती है। तो ओवरऑल सारा लुक देख के फिर हम बच्चियों को हेयर कट जो भी होता है सही है वो प्रोवाइड। बच्चे बैठते कैसे हैं? कुछ टॉफ़ी शॉफ़ी रखी हुई है? हाँ किरण, ये नहीं मुझे बड़ी हैरानी होती है, बच्चों का बहुत प्रॉब्लम आता है उनको। फिर हमने कुछ प्लेस टॉयज़ वगैरह, स्टफ टॉयज़ वगैरह वो रखे हैं ताकि वो उनको उसमें लगा के थोड़ा। और आजकल आपको पता है बच्चे मोबाइल में, लेकिन फिर भी कुछ स्ट्रबन बच्चे आ जाते हैं किड्स जो बहुत सैलून्स में शोर शराबा और सब चीज़ें करते हैं, लेकिन वो फिर मैनेज कर लेते हैं। इवन मैंने तो ऐसे भी कट करे हैं कि वो बच्चा रो रहा होता है, माँ उसको पकड़ के बैठी है जल्दी। हाँ, लेकिन वो फिर एक्सपर्ट ही कर सकता है। फिर आप सही बात है, सीजर वगैरह ना लगे बस जी। आज आपने शो मिस नहीं करना है। अगर आप वाकई देखना चाहते हैं कि बच्चों में क्या स्टाइल्स चल रहे हैं, तो एक कट है और एक नया हेयर स्टाइल, एक लुक हम आपको दिखाएंगे। 2 छोटे मॉडल्स भी हैं हमारे पास जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आइए जी, वेलकम बैक। आज बहुत ही ज़बरदस्त शो होने वाला है भाई। हमारे मॉडल भी तशरीफ़ लेकर आ गई हैं। आज नरिमा खावर फ्रॉम नरिमा खावर सैलून से हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो कि ब्यूटिशियन भी हैं और हेयर स्टाइलिस्ट भी हैं। हम आज फोकस करें बच्चों के स्टाइल्स पे। अब ये है माशाल्लाह से, क्या नाम है इनका? अजवा। वेलकम अजवा। ये इन्होंने कोई फरमाइश की है आपसे कि मुझे कोई स्पेशल हेयर कट दें या कुछ ऐसा? हाँ, इनकी बैंक्स, इनकी हम हॉबी रहता है बच्चों को कि बैंक्स सब बच्चों को ही पसंद है। आई थिंक कि बैंक्स होने चाहिए हेयर बैंक, क्योंकि फिर बस यहाँ स्टाइलिंग ठीक है। तो अच्छा, इनके तो 1 लेंथ में है ना, तो अब आप इस पे क्या स्टाइल्स कुछ फ्रंट से हम किरण इनको कोई अच्छा सा इस तरह का स्टाइल बताएंगे कि बच्चियाँ कैरी कर सकें पार्टी वेयर में भी, और अगर कुछ इवेंट्स वगैरह स्कूल में भी होते हैं तो वो मदर्स भी आराम से इजी बना सकती हैं। कुछ इतना ऐसे हम स्टाइलिंग 2-3 इनको इन्हीं के हेयर पे करके बताएंगे ताकि वो आराम से घर में भी मदर्स जो हैं वो कर सकें। और ये खुले बालों में होंगे, बंद बालों में? हाँ, अभी हम इसमें नहीं खुले ही होंगे। इसमें हम आयरन वगैरह करेंगे। फ्रंट से हम इनको एक अच्छा सा लुक देके और बाद में हम ब्लो ड्राई के साथ भी इनको एडजस्ट कर देंगे। बस सही है। दुआ आ जाए। दुआ भी हमारे साथ हैं। आप सैलून में ही होती हैं दुआ? जी जी, दुआ करेंगे। अच्छा जी, पहले आप आयरन करके स्ट्रेट कर रहे हैं बालों को? जी जी, ताकि फिनिशिंग आ जाए ना हेयर स्टाइलिंग में। लेकिन हमने बहुत लो हीट पे ही आयरन रखा है ताकि आपको पता है बच्चियां हैं, बच्चियों के बाल सेंसिटिव होते हैं। सही है। तो हम 150 तक इसको आयरन को रखा है हमने टेम्परेचर, ताकि बहुत ज़्यादा बाल डैमेज ना हो। अजवा का दिल तो नहीं चाहता डाई शाई करवाने का बालों? बताएं अजवा। है ना, होता है ना बच्चियों को थोड़ा सा, ये चल रहा है तो स्ट्रीक्स डाल दें, तो ये कलर कर दें पर्पल और हाँ, इस तरह बच्चियाँ, मैंने आपको बताया ना किरण के पीछे बच्चियों को शौक होता है तो फिर हम उनको यही सजेस्ट करते हैं आप थोड़ा बैक से ले लें। लेकिन कुछ बच्चियाँ होती हैं जिनको नहीं चाहिए होता है फ्रंट से, तो फिर हम बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 फॉइल्स लगा दी हमने। सही है। या क्राउन एरिया पे बस 3 या 4 फॉइल्स लगा दी ताकि उनका एक शौक भी पूरा हो जाए और ट्रेंडिंग लुक भी आ जाए उनका एक अच्छा सा। आजकल जो स्टाइल्स बड़ों में भी चल रहे हैं, क्या आप देखती हैं? बाकी शॉर्ट हेयर इन है, शॉर्ट हेयर बहुत इन है और बहुत फैशन डाई लो लाइट सा एक ट्रेंडिंग में है, वो जो बहुत ज़्यादा ऐश टून थी, उसका ट्रेंड अब ख़त्म हो चुका ऑलमोस्ट। हाँ, सनशाइन पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग, ग्लोबली सनशाइन पे बहुत ज़्यादा अच्छा हेयर कलर का फैशन जा चुका है अब। सही है। और है भी थोड़ा सा रफ स्टाइल में ना, वो रफ। हाँ, बहुत स्लीक लुक भी नहीं चल रहा है, वो भी बहुत कर्ल्स, वेवी, बहुत ट्रेंड, वेवी से हेयर्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है बहुत ज़्यादा। पहले जो अभी ट्रेंड चला था एटलीस्ट 2-3 साल पहले, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हेयर का बहुत ट्रेंड चला था, लेकिन अब दोबारा से जो ट्रेंडिंग आ गई है वेवी, कर्ली, लूज कर्ल्स, इस तरह का है। पहले तो सिर्फ एक हेयर ड्रायर होता था, अब तो इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, हर तरह के कर्ल्स के लिए। घर में भी आप कैरी कर सकते हैं।
सेल्फ ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ। टॉपिक हमारा दूसरी तरफ चला जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि एटलीस्ट इतनी सेल्फ ग्रूमिंग हाउस वाइफ को या बच्चियों को देनी चाहिए कि अपना रोज़ रोज़ तो आप सैलून नहीं जा सकते, लेकिन आप इतना आप कर सकें कि अपना कहीं आपको इवेंट जाना है, एटलीस्ट आयरन है, हल्का हल्की सी कोई छोटी छोटी सी ब्रेड्स हैं, फ्रंट पे आपने ट्विस्ट बना लिया, पीछे से कर्ल्स कर लिया, कर्ल्स भी बहुत नीचे नेक एरिया पे कर्ल्स कर लिया, आप बहुत अच्छा सा लुक एक आ जाता है, फ्लिक आ जाता है, एक स्टाइल लगता है कि तरीके बहुत हैं अगर आप करना चाहें, सीखना चाहें। हाँ सही है, बिल्कुल वही मैं अभी हम जैसे बात कर रहे थे ब्रेक में कि आपने बच्चों को संभालना ज़रा थोड़ा सा ना, अब ये तो माशाल्लाह से थोड़ी बड़ी एज की हैं अजवा, 2 to 3 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो किसी को बाल हेयर कट से बहुत ज़्यादा बच्चों को एलर्जी होती है एक तरह से। अरे मेरा बेटा छोटा था, मुझे याद है कराची में मेरे ख्याल से पहला एक सैलून खुला था जो खास बच्चों के लिए था, टॉडलर्स के लिए था, तो कुछ टॉडलर के नाम से ही था, और उन्होंने ना बहुत सारे टॉयज और वो प्ले एरिया रखा हुआ था अट्रैक्शन के लिए, हाय और सीट्स भी उनकी अलग थी। उस तक में ना बेटे को बिठाना मेरे लिए अजाब होता था, वो कभी रो मैं आपको बता रही हूँ मदर्स के भी हाथ वो उनको बूस्ट बम आना शुरू हो जाते हैं क्या, लेकिन फिर वो हम लोग तो यूज हो गए, तो वो फिर समझ के कैरी करके थोड़ा सा स्टे करके, ताकि बच्चा वो रो के भी बच्चे का वो एक होता है ना, उस जमाने में मोबाइल नहीं था, नया शायद आया था, तो वो तो ऑब्वियसली कभी कुछ ऐसा। कितने साल के आपके बेटे? अब तो खैर बहुत बड़े हो गए, तो मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ, जमजमा पे एक वो नई दुकान खुली थी, जब भी याद है कि उसको उसके बाल कटवाना मेरे लिए बड़ा एक टफ जॉब होता था। बहुत अब जब थोड़ी थोड़ी एज होती है और मदर्स जो लेकर आती हैं, बच्चे यूज्ड हो जाते हैं, तो देन अब बच्चा यूज्ड हो जाता है, फिर वो इतना तंग नहीं करता। लेकिन चाइल्डहुड में बच्चे जो बहुत ज़्यादा क्राइंग होते हैं। अच्छा, इनके बैंग्स तो ऑलरेडी हैं और आपने ये ब्रेड दिया, फ्रंट से ब्रेड दिया है, ठीक है। अभी ये कैजुअली भी आप घर में मतलब आसानी से माएँ भी मदर्स भी बना सकती हैं, बच्चे एटलीस्ट खुद भी अगर ब्रेड की प्रैक्टिस हो तो वो बना सकती हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे नरिमा अपना तो कुछ सैलून के बारे में बताइए, उसके क्या टाइमिंग्स वगैरह हैं, कौन सी नई सर्विसेज हैं? 9 हमारी टाइमिंग है सैलून की, और सर्विसेज वगैरह अभी हमारा एस्थेटिक भी हम लोग कर रहे हैं, प्रॉपर्ली डॉक्टर हम लोग बिठाएंगे सैलून पे। और बाकी ट्रीटमेंट्स हेयर की बहुत अच्छी मतलब अब जो हम एक बॉन्ड ट्रीटमेंट पे जाते थे, अब प्रोडक्ट बहुत चेंज हो गई है। एक्सपेंसिव इटली एंड टर्की की ब्रांड बहुत अच्छी होती है, इटली पाकिस्तानी ब्रांड भी अच्छी होती है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएं तो जो हमारा कैराटिन बोटॉक्स है तो 80% हमारे बालों को स्ट्रेटनिंग प्लस रिपेयरिंग भी देता है। बोटॉक्स का मैंने बड़ा सुना हुआ है वैसे बालों का। मतलब वो कोई वो होता है, कोई क्रीम सिरम टाइप होता है, पेनिट्रेट करना होता है बालों में, लेकिन मेथड वही कैराटिन वाला है, बट इसका रिजल्ट और लॉन्ग लास्टिंग थोड़ी ज़्यादा है। लॉन्ग लास्टिंग केमिकल फ्री होता है, केमिकल फ्री है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि हर दूसरी लेडीज़ का बाल कलर ट्रीटेड है, कलर जो है अब रूट टचअप है या हाईलाइट्स हैं, इवन हम लोग मैं खुद बहुत कलर्स करती रहती हूँ, बहुत हर थोड़े दिन में ट्रेंड चेंज होता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको ये ट्रीटमेंट्स करवाएं तो बहुत बेस्ट रहते हैं। इससे बाल मतलब बहुत और ज़्यादा डैमेज इससे बढ़ जाता है। सही है। अच्छा नरिमा, मुझे बताइएगा, मुझे अक्सर लोग कहते हैं और मैंने ये सुना भी, बहुत सारी रील्स भी देखी हैं कि जो लोग जैसे ये स्ट्रीक्स और लो लाइट्स वगैरह करवाते हैं कि 10-15 दिन में आप एक बार ब्लू शैम्पू इस्तेमाल करें विद ब्लू कंडीशनर। बिल्कुल सही सुना है आपने। वो टोनिंग होती है, ग्लॉसिंग हो जाती है, हमारा कलर टोन कॉपर पे जाता है, येलो टोन पे जाता है, तो वो अगर हम वो शैम्पू हमारा पर्पल में बहुत सारी अच्छी कंपनीज में आ रहे हैं, तो वो आप यूज करें। ब्लू पर्पल उनको बोले कि हमें ये आप पर्पल ले लें, ब्लू ले लें, अलग अलग आते हैं, तो ब्लू का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। ग्लॉसिंग जस्ट लाइक वो आपका जो रूट्स है वो आपको वॉश के बाद येलो टोन आ रही है या कॉपर टोन आ रही है, तो वो उसको उसको यूटिलाइज करके और वापस से ऐश के टोन में ले आता है। जैसे अभी आपका हुआ है, बहुत प्यारा ऐसा शेड हुआ है। तो अभी करवाया है ना रिसेंटली तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया था कि आप ना ये 10-15 दिन में ज़रूर ब्लू शैम्पू, ब्लू कंडीशनर आपके बालों को जो आपकी स्ट्रक्चर है बालों का, वो जो आपने हाईलाइट्स और या लो लाइट्स ली हुई होती है वो उस पर स्टे रखता है। ये ड्राई तो नहीं करता शैम्पू?
नहीं, ड्राई नहीं करेगा। आप हेयर मास्क वगैरह भी यूज़ किया करें ना, वो भी कैरेटिन, हाँ कैरेटिन मास्क वगैरह वो यूज़ करें तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं बालों पे लगाने के लिए, इतनी सारा कुछ आ गया अब तो वो, लेकिन बाल बच जाता है कि ना उससे, अगर हम नहीं करेंगे छोड़ देंगे तो वो बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि आपको पता है डेली बेसिस पे ब्लो ड्राई, आयरनिंग, ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। तो जो वर्किंग वुमेन है डेली बेसिस पे बिजनेस या जॉब करती है तो उनको तो लाजमी कुछ ना कुछ स्टाइलिंग। अच्छा, बहुत सारी खवातीन अभी इस वक्त भी जो शो देख रही होंगी, उनके बालों का कलर थोड़ा सा रस्ट ऑरेंज साइड पर चला गया होगा और काफ़ी टाइम से उन्होंने अपनी जो लो लाइट्स कराई उसको कुछ रीटच नहीं किया होगा या कुछ, वो भी ये ब्लू पर्पल शैम्पू इस्तेमाल कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन हो जाएगा बेहतर होगा ये कि एक सर्विसेज सैलून से ले लें, जो भी आपके नियरेस्ट में हो, हमारे पास आए या जो नियरेस्ट में आपके पास सैलून हो, एक सर्विसेज आप ग्लॉसिंग की ले लें, ठीक है, ग्लॉसिंग ट्रीटमेंट ले लें, उसमें आपका जो वो कट है वो यूटिलाइज हो जाएगा, जो आपका जो आप तंबाकू टाइप का वो कट बालों के अंदर आ जाता है, वो चीज़ यूटिलाइज हो जाएगी। देन आप घर में फिर आप ब्लू शैम्पू और पर्पल शैम्पू प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से करवा लें, ताकि वो जो कलर आपका बहुत बुरा लगता है, वो बहुत बुरा लगता है, वो तो बहुत ही। अब इतनी अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट आ गई हैं किरण के हम मेटालिक हेयर्स, सही है, मेहंदी ट्रीटेड हेयर, इनको भी अब हम उनको अब वो खवातीन जिनको शौक है कि नहीं हमारे बालों में भी थोड़ी सी स्ट्रिक्स होनी चाहिए, हाईलाइट्स होनी चाहिए, तो वो कहाँ जाएंगी, तो उनके लिए भी हमने काफ़ी मतलब बाहर से बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स ऐसी आ गई हैं कि हम उसको आराम से बाल डैमेज भी नहीं हुए और 8 और 7 का लेवल लेके फिर हम उनकी अच्छी सी कुछ बालों में चेंज आ जाता है। सही है, यानी वैसे बहुत सारी टेक्निक्स है जो इस तरह के प्रोफेशनल लोग ही बता सकते हैं। अच्छा, इनकी और मजीद लुक चेंज होनी है, मतलब प्रिटी लग रही हैं आप, प्रिंसेस लग रही हैं भाई। ये तो अगर कोई दूसरा लुक भी देना हो तो हम ब्रेक में भी कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट हमने ये लुक दिखा दिया है, फर्स्ट लुक देख लीजिए भाई अजवा और इसके बाद फिर हम एक अच्छा सा और लुक कैरी कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम कट करेंगे। अच्छा, आप भी तो देखें ना जरा। हाँ चलिए जी, इसी के साथ ही ब्रेक ले लीजिए और फिर वापस आते हैं। आइए जी, वेलकम बैक। अब यहाँ पर हमारी दूसरी जूनियर मॉडल ने भी हमें ज्वाइन किया। इनका क्या नाम है? सुकैना। अच्छा, सुकैना के बाल जब मैंने देखे ड्राई थे, अभी तो हमने उसको वेट किया है क्योंकि कटिंग से पहले ऑब्वियसली बड़ी इन्होंने स्ट्रीक्स डाली हुई है। और ये कौन से कलर की डाली हुई है? हाइलाइट्स क्या है? ये एक्चुअली थी ब्लू, डार्क ब्लू, तो वो वॉश के साथ साथ रिंस आउट होके फिर वो कलर फैट थोड़ा सा हो गया। वाह, ये अच्छा लग रहा है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये क्या करवा लिया, लेकिन वो बड़ा स्टाइलिश और फंकी सा 2 या 3 फॉइल्स में ही कवर हो गया था। अच्छा, कवर हो गया ये कलर भी। और ये मेरे ख्याल से बच्चों में ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में है। लड़के भी करवाते हैं इस तरह के कलर्स? हाँ, ब्राउन्स में चले जाते हैं। फंकी नहीं जाते, एग्जैक्टली ऐसे। लड़कियां थोड़ी सी डेयरिंग होती हैं। अच्छा किरण, इनका हम अभी ट्रेंडिंग में है वॉल्फ और बटरफ्लाई मिक्स करके हम कट देंगे। ठीक है, वो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, बच्चियों पे अच्छा भी लगता है, शॉर्ट लेंथ भी नहीं होती है। ठीक है, और वो ब्लो ड्राई के साथ बाद में बच्चियां स्कूल गोइंग होती हैं तो पोनीटेल वगैरह सब आराम से इजी। अच्छा, फ्रंट से भी कुछ कट होगा इनका? या फ्रंट से हम आजकल कर्टन बैंक्स बहुत ट्रेंडिंग में है, वो हम थोड़े से कर्टन बैंक्स इनको देंगे। पीछे हम वॉल्फ और अपना बटरफ्लाई कट जो है मिक्स करके देंगे। सही है। और लेंथ आप कह रही हो कि ज़्यादा? लेंथ इसमें हम ज़्यादा शॉर्ट नहीं करेंगे। इस कट में लेंथ शॉर्ट होती भी नहीं है ज़्यादा। हाँ, कट प्रॉपर हो जाता है। लेंथ आपकी एटलीस्ट 2 या 3 इंचेस ही जाती है, इतनी ज़्यादा नहीं जाती। ये भी चल रहा है साथ साथ। सही है। जो बैंग्स को मेंटेन करना, फ्रिंजेस को, हाँ, स्कूल गोइंग बच्चियां जो होती हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट में नहीं जाएंगे ताकि वो फिर पिनअप से भी कैरी हो जाए। तो पहले हम इनकी लेंथ क्रिएट करेंगे, ठीक है, देन कट स्टार्ट करेंगे। सही है। और यहाँ पर कौन सा नया स्टाइल मिल रहा है? अजवा को कौन सा नया दे रहे हैं हम स्टाइल? अजवा को हम फ्रंट से टेल बना रहे हैं, जो हाई पोनी में भी मतलब ओपिनियर्स हेयर में भी आपके वो कैरी हो जाती है, और आप हाई पोनी भी कैरी कर सकते हैं इसके साथ। और इसमें मतलब टोटल बांधना, और ये जीन्स टी शर्ट पे ये वाला जो हेयर स्टाइलिंग है बहुत सेटल जाता है।
हाँ, कुछ आउटडोर है, बालों में ज़्यादा ह्यूमिडिटी ना आए, एग्जैक्टली ऐसा ही है, धूप में गर्मी ना लगे, तो चलो उसको बांध दो। लेंथ हम नीट एंड क्लीन लगता है, नीट एंड क्लीन लगता है। पोनी टेल में भी आजकल बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल। नहीं, मैंने बहुत शॉर्ट नहीं नहीं, मैं उसको डरा रही हूँ। जो ऐसे बैठा होता है ना, उसको कुछ पता नहीं होता पीछे हो क्या है, बाल कहाँ से। मैं कट करती हूँ, लेकिन थोड़ा लेंथ पे मतलब एक होता है इजी हाथ रखती है। हाँ, इजी रखती हूँ, ताकि क्लाइंट देखिए शॉर्ट हेयर को आप हाँ वापस से लेंथ नहीं कर सकते, लेकिन लेंथ में आप शॉर्ट दोबारा से कर सकते हैं। तो आपको पता है कि शॉर्ट हेयर पे भी बहुत सारी लेडीज नहीं जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। हाँ, शॉर्ट हेयर पे भी मेरा एक वक्त था, मैं सैलून जाती नहीं थी इसी डर से कि नहीं ये लोग इतना कहो तो इतना काट देंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही खुद ही कर लूँगी ट्रिमिंग। अब तो मैं करवा लेती हूँ। लेकिन मैंने अपनी जो बच्चियाँ मेरे सैलून पे काम करती हैं, सब बच्चियों को भी मैंने यही कहा है कि आप शॉर्ट पहले एकदम से फुल से शॉर्ट ना करें। अच्छा। थोड़ा थोड़ा करके 2-2 3-3 इंचेस करें। बाद में हम लेंथ नहीं क्रिएट कर सकते। शॉर्ट लेंथ पे तो हम शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट हो जाएंगे तो फिर लेंथ कहाँ से लेकर आएंगे। अच्छा, नरिमा का हाथ अच्छा चलता है। जी, मेरा कट 12 ईयर्स हो गए हैं। हाँ, और क्या कटिंग कहाँ से सीखी थी नरिमा आपने? यार, आपने पिवट पॉइंट का नाम सुना होगा। वही एक मेरे ख्याल से ज़्यादा बेसिक टू एडवांस मैंने पिवट से ही किया था। उसके बाद तो फिर टर्की, इटली, सब जगह से कोर्सेज वगैरह करे हैं। आई थिंक हमारे यहाँ जितने भी सैलून्स हैं या हेयर स्टाइलिस्ट हैं, वो सब पिवट पॉइंट जा चुके हैं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा पॉइंट है। एक इंटरनेशनल लेवल का आपका वो है ही ब्रांड, ये बाहर का ही है, कनाडा की बेसिकली वो कंपनी है। हाँ, और उसकी सर्टिफिकेशन मानी भी जाती है वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल। फिर आपको पता है लर्निंग प्रोसेस तो ख़त्म होता नहीं है। जैसे कि अब पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस इंटरनेशनल सारे हमारे ट्रेनर्स आते हैं, टर्की से, बाकू से, और जो मतलब आपको अब ये फैसिलिटीज़ हो गई है कि अब आपको यहाँ बाहर जाने की भी नीड नहीं है। यहाँ पे एक्सपर्ट के लिए वनडे वर्कशॉप भी बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, बहुत अच्छी रहती है। अच्छी सहूलत आ गई है। और मेरे ख्याल में सीखने का प्रोसेस तो ख़त्म होता नहीं है। ओहो, बिल्कुल। और फिर ये तो वैसे ही फैशन रिलेटेड है, और रखना भी चाहिए ट्रेंड के हिसाब से ही। आपको आप जो भी ओवरऑल बिजनेस कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, शेफ हैं, ब्यूटिशियन हैं, तो आपको न्यू ट्रेंड के हिसाब से लाजमी जो न्यू वर्कशॉप्स वगैरह होती रहती हैं हर जगह, तो आपको जरूर अवेल करनी चाहिए। हो गया इनका। अच्छा, इसमें भी हम खुले रख रहे हैं? नहीं, इसमें हम इनको एक हमने ये दिखा दिया है शॉर्ट कि आप ओपन ईयर्स पे भी कर सकते हैं। अब दो इनको आप हाई पोनी भी दे देना। अच्छा, ये पहले कैमरा हम इनके शॉट बना ले कि ये ओपन हेयर में ऐसे थोड़ा सा सर झुकाना, ताकि वो ब्रेड भी नजर आ जाए तुम्हारी। ऐसे ये ब्रेड्स इतनी अच्छी लगती हैं। मैं कॉलेज जाती थी ना, मैं रोज़ाना जो है मैं वो फ्रेंच ब्रेड बना कर जाती थी। इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि 2 मिनट खुद से बनाती थी। हाँ, खुद से। अब भूल गई। फ्रंट तो बन जाता है, लेकिन बैक का थोड़ा सा इशू होता है। पूरा बना देती बैक तक। शौक की बात होती है कि ना, शौक किसी भी चीज़ का हो ना, तो वो कैरी कर लेते हैं। अब आप कर लो बेशक दूसरा स्टाइल भी। बटरफ्लाई विथ वॉल्फ कट मिक्स करके दे रहे हैं। फ्रंट पे हम कोरियन कट एंड बैंग्स दे रहे हैं। आजकल कोरियन कट्स भी बहुत, जैसे आपका हुआ भाई, आपका कोरियन कट्स ही कहलाता है। मेरा भी शॉर्ट बनाइए। ये कोरियन वहाँ पे ये बेसिकली जो लड़कियाँ आती हैं कोरियन कट देके कि हमें ये कट चाहिए, तो वो आप वाला ही लुक देते हैं। बहुत ट्रेंडिंग में है एक्चुअली। इसमें शॉर्ट भी बहुत ज़्यादा बाल, अगर लॉन्ग हेयर पे भी ये कर दें तो वो अच्छा लगता है, और शॉर्ट पे भी ये चल जाते हैं। और मैनेजेबल है। चलें जी, हम लोग एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। आपके पास टाइम होगा, और हम ब्रेक से आने के बाद हमारे इन दोनों की जो फाइनल लुक है वो आपके सामने हम आपको दिखाएंगे, एंड प्लस हमारा कुकिंग सेगमेंट भी स्टार्ट होगा इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आइए जी, वेलकम बैक। हमने कहा ये फाइनल लुक ज़रा आपको दिखाई जाए, और फिर हम अपने कुकिंग सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। माशाल्लाह से नरिमान बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसके बाल इतने स्टाइलिश, और जो कलर भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। आपको अच्छा लगा?
कॉन्शियस हो रही है ये, है ना। ये कट को आपने क्या कहा था, बटरफ्लाई एंड वॉल्फ कट मिक्स है। अच्छा ठीक है। और ये फ्रंट से हमने थोड़े कर्टन बैंग्स दे दिए इस तरीके। ये देखिए पीछे से भी कट अच्छा है, इसमें पोनी टेल और आपकी ब्रेड वगैरह भी बन सकती है स्कूल में बच्चियों को, आप आराम से आराम से देखो। और आगे से इतना ज्यादा वो फ्रिंजेस भी बहुत वो नहीं है कि जी मैनेज शॉर्ट नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। और आपका भी स्टाइल बहुत प्यारा लग रहा है। हमने पोनी टेल कर दी है, हाई पोनी, और बाकी ये फ्रंट ऐसे बैक करके ऐसे टर्न करके जरा सी लुक दिखाते हैं ना, फुल लुक बालों की। नीचे करें, हाँ ऐसे नीचे करें, फिर यहाँ से। बच्चों को इस तरह की हेयर स्टाइलिंग अच्छी लगती है। क्यूट, दोनों स्टाइल्स बहुत ज़बरदस्त। नरीमान थैंक यू सो मच। जाते जाते अपॉइंटमेंट्स के लिए लोग आपको कहाँ रब्ता करें ये आप बता दीजिए। NK बाय नरीमान खावर सैलून है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, सारे सोशल मीडिया पे है, हर जगह पर है। बिल्कुल। यूट्यूब का इवेंट चैनल भी है। ओह गुड 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 गुड। बट थैंक यू सो मच, आज हमें बहुत स्टाइल्स और उसके हवाले से थैंक यू किरण, आपने इनवाइट करा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलें जी, अब ज़रा चलते हैं कुकिंग सेगमेंट की तरफ। फाइनल लुक तो हमने देख ली बच्चों की, अब ज़रा कुकिंग की तरफ चलते हैं। और आज हमारे साथ ये पहली मर्तबा आई हैं लाइवली वीकेंड्स में, शेफ़ फ़रा उरूज हमारे साथ हैं। क्या कर रही हैं, कहाँ पर, कैसे ये शौक़ इनका हुआ है कुकिंग का, इन्हीं से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ फ़रा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं किरण? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी। माशाल्लाह से दिख भी रही हैं। क्या करती हैं आप फ़रा? आई एम अ प्रोफेशनल शेफ़। वेरी गुड। और मैं रेस्टोरेंट्स में जॉब कर रही हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया? मेरा तकरीबन 4 ईयर हो गए। अच्छा अच्छा, ओके। और कोई ख़ास कुजीन पे आपकी एक्सपर्टीज़ हैं? चाइनीज़ और पाकिस्तानी, देसी कुजीन। ओहो, घर में दावत होती है तो यही बनता होगा। बिल्कुल, और घर वाले बहुत फोर्स भी करते हैं कि उस जिस दिन घर में कोई प्रोग्राम हो, कोई इवेंट हो, तो आपने नहीं फिर अपना बाहर का प्रोग्राम आप कैंसिल करें, घर में लाजमी खाना बना के दें। ओए बड़ी डिमांड है इनकी। कोई पेज वगैरह भी रन कर रही हैं आप? नहीं, वो असल में जॉब है ना, तो फिर इतना टाइम नहीं मिलता पीछे कि आप होम बेस जो काम कर रही हैं इस तरह से, फिर नहीं मैं कर सकती। फिर नहीं होता। आज की रेसिपीज़ कौन सी है, चाइनीज़ और पाकिस्तानी है? दोनों पाकिस्तानी है। दोनों पाकिस्तानी है, ठीक है। क्या बना क्या रही हैं? आज हम चिकन टिक्का बाइट्स बना रहे हैं। ठीक है। और इसके साथ हम बना रहे हैं फ्राइड नमकीन गोश्त। ठीक है जी। हम शुरुआत किससे कर रहे हैं फ़रा? पहले हम चिकन टिक्का बाइट्स बनाएंगे, फिर इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। ठीक है। और मैरिनेट करने के बाद फिर जस्ट इसे हम फ्राई करेंगे। चलें, डाल। बहुत झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। हाई टी में भी ले सकते हैं बच्चों को, आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार की चटपटी सी रेसिपी है। हस्बैंड को भी दे सकते हैं। क्विकली रेडी हो जाने वाली रेसिपी। हस्बैंड तो कंपल्सरी है। मैंने एक चीज़ नोट की है, आप शुरू करें। ओके। जितने भी लोग आते हैं ना, उसमें बच्चों का जिक्र करते हैं, मियाँओं का कम करते हैं। हस्बैंड को ज़्यादा घास नहीं डाली जाती है, बच्चों को डाली जाती है। आजकल बच्चे बहुत ऐसे हो गए, बहुत चूजी से हो गए ना खाने पीने के मामले में। अच्छा, मैंने ये 500 चिकन लिया, ये थाई चिकन है। सही है। बोनलेस। और इसके मैंने क्यूब कटिंग कर ली है। अच्छा, इसमें हम थाई का चिकन इसलिए यूज़ करें क्योंकि थाई का जो गोश्त होता है वो थोड़ा जूसी सा होता है। तो ये रेडी होने के बाद सॉफ्ट स्पाइसी चटपटी सी बनेगी, बहुत अच्छा। अब इसमें हम ऐड करेंगे योगर्ट, 1 कप योगर्ट है। ठीक है। लेमन जूस 1 TB। लाइन से हमने इंग्रेडिएंट सजाई हुई है जी, ये एक के बाद एक डालते रहिए। अच्छा, ये मेरे पास है रेड चिली पाउडर 1 TB, चिली सॉस 2 TB। ठीक है। ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे हम 1 TB। भाई TB टेबल स्पून है। अच्छा जी जी बिल्कुल टेबल स्पून। जो लोग नए हैं और कह रहे हैं क्या कह रही है TB। अच्छा, चिकन टिक्का पाउडर है। अच्छा, ये लेंगे हम 2 TB। ठीक। सॉल्ट जो है हस्ब ज़रूरत वैसे हम यूज़ करेंगे, लेकिन मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। सही है। हाँ, क्योंकि वो मसाले में भी ऑलरेडी मसाले में होता है। सही है। अच्छा, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जितनी अच्छी इसकी मिक्सिंग होगी। अच्छा, इसे हम मिक्स करके कम से कम 2 घंटे तो रखेंगे। अच्छा अच्छा, और फ्रिज में रखें इसको? जी बिल्कुल, मिक्सिंग करके आप इसे फ्रिज में रखें। और अगर इसे आप ओवरनाइट
मिक्स करके रखें तो बहुत ज़्यादा एक तो सॉफ्ट हो जाएगी, अच्छा, बहुत ज़्यादा इसका जूसी फ्लेवर आएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना कि वो रात ज़्यादा में कर अच्छा लो है। मैरिनेट। लेकिन ये रेसिपी ऐसी है कि अगर आपके पास मिक्सिंग का टाइम नहीं था, आप ओवरनाइट नहीं कर सके, आप 2 घंटे पहले भी नहीं कर सकते, तो आप अर्जेंट भी इसे रेडी करेंगे जब भी ये बहुत मज़े की बनेगी। ओके, हाँ, क्योंकि पीसेस भी छोटे हैं ना, तो वो टिक्का बाइट्स। और फिर ये थाई का जो गोश्त होता है ये जल्दी है नहीं गल जाता है। बिल्कुल, ये होता भी बड़ा जूसी और मज़ेदार। चिकन हमारा मिक्स हो गया है, अब हम तेल गर्म कर लेंगे, कुकिंग ऑयल, और उसके बाद जो है इसे हम फ्राई करेंगे। ओके, और ये डीप फ्राई शैलो फ्राई क्या कैसे? नॉर्मल, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं होगा, लाइक शैलो फ्राई की तरह ही होगा। ठीक है, सही है। नहीं, चूल्हा, फरा कह रही थी चूल्हा कैसे जलेगा, मैंने कहा मैं हूँ ना, क्यों परेशान हो रही हूँ। हल्का तेज़ करना है, मुझे बता देना। कुकिंग ऑयल हम इतना लेंगे जस्ट हम इसे शैलो फ्राई कर लें। ठीक है। और ये कोई सॉस के साथ आप इसको जी, इसे हम केचप के साथ सर्व करेंगे। उम्मूमन बच्चे जो है ना वो केचप ज़्यादा लाइक करते हैं। हाँ। चिली गार्लिक सॉस थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है। चिली गार्लिक वो बेचारे जो दिल चाहे ना दे दो वो खा लेते हैं, वो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करते। कुछ के हस्बैंड्स नहीं होते ऐसे बेचारे। हाँ, कुछ के नहीं होते, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा जी, तो सारा दिन आपका मेरे ख्याल से फिर रेस्टोरेंट में भी काम कर रही हैं आप? सुबह की जो टाइमिंग्स होती हैं हमारी, फिर रेस्टोरेंट जाने की टाइमिंग्स होती हैं, आने की टाइमिंग्स नहीं होती, बहुत मसला होता है इसमें। फिर यहाँ हमारे यहाँ ट्रेंड ऐसा है कि लेट तक लोग बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। 11 बजे रेस्टोरेंट्स भी बंद, अब मेरे ख्याल से हुआ है ऐसा है? हाँ, कुछ जगहों पे तो हुआ है और चल रहा है इस तरह से। लेकिन ये कि अगर आप मसरूफियत से बच भी जाएं, काम अगर कम है, उस दिन काम ज़्यादा नहीं है, तो आप ट्रैफिक से नहीं बच सकते। ये बात है, और वीकेंड्स तो बस भूल जाएं फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो जैसे ऑयल होगा तो फिर हम एक जैसे हम आप करके उसमें डालेंगे। ठीक है, सही है। ऑयल हमारा गर्म हो गया तकरीबन। सही है। और ये रेसिपी कहाँ से सीखी आपने, नमकीन गोश्त की? नमकीन गोश्त तो आपको पता है हमारी देसी रेसिपी है। हाँ, पेशावर वाली वो। जी, बस ये है कि वो थोड़ा वो शोरबे वाली होती है, और ये जो है थोड़ी सी मैंने ड्राई राइस ही बनाई है। ठीक है। आज वैसे दोनों आपकी रेसिपीज ड्राई वाली है ना? ड्राई वाली हैं। पिक वो कौन सा है, फिंगर फूड होता है ना, वैसे उठा लो बस उंगलियों से और खा लो। इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे। ठीक है। और हल्का तो नहीं करना, बस मीडियम टू लो पे रखेंगे। तो कुकिंग को खूब एंजॉय करती हैं आप? जी बिल्कुल, कुछ शौक जो है ना इस तरफ लेकर आ गया मुझे। हाँ, होता है ना, बच्चियाँ छोटी होती हैं, अम्मी के साथ करते थे, किचन में घुस के अम्मी के साथ अम्मी की हेल्प करते थे। करते फिर वही बात है ना, शौक जो है मेरा पैशन हो गया। बिल्कुल। अब फिर आपने बाकायदा इसकी ट्रेनिंग? बिल्कुल, मैंने इसकी जो है कलनरी आर्ट में डिप्लोमा किया, डिफरेंट क्लासेस लेती रही, वर्कशॉप्स अटेंड करती रही। होते जर्नी यहाँ से साइड के इंटर्नशिप पे आ गए, इंटर्नशिप से फिर जॉब पर आ गए। आगे पता नहीं क्या लिखा है। क्या पता फरा उरूज का अपना कोई रेस्टोरेंट हो। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला से जो है अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। मेहनत में ही इज्जत है, कहते हैं ना। बेशक। अच्छा जी, एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। चिकन टिक्का बाइट्स, अज्जा, चिकन थाई पीसेस बोनलेस 500 ग्राम, दही 1 कप, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, टिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए कोयले के टुकड़े 1 से 2 अदद, तेल धुआं देने के लिए 1 चाय का चमचा। आ जाएं जी, वेलकम बैक। यहाँ पर हम जो है वो चिकन को फ्राई कर रहे हैं, जो टिक्का बाइट्स शेफ़ फरा बना रही है। सिंपल रेसिपी, सारी चीज़ें इकट्ठी मैरिनेट की और बस शैलो फ्राई। ठीक है। अच्छा, इन द मीन टाइम जब तक वो फ्राई हो रहा है फरा, अगर हम दूसरी रेसिपी भी स्टार्ट कर सकें तो हम कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। ये है नमकीन फ्राई गोश्त। तो ये किसी इंस्टीट्यूट से सीखी आपने या कहाँ से, ख़ानदान की कोई? पहले तो मुझे अम्मी से शौक़ उठा था। हाँ। मेरी वालदा जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। अच्छा। तो बस फिर उसके बाद से जो है ये वाली फ्राई नमकीन तो हम रेस्टोरेंट में भी बनाते हैं, घर में भी बनती है। अच्छा। घर में हमारी थोड़ी वो शोरबे वाली नहीं होती है, वो वाली बनती है। ये जो रेस्टोरेंट। अच्छा।
अच्छा, आपने जो है गोश्त को बॉईल कर लिया है? जी, गोश्त को मैंने पहले से बॉईल करके गला लिया है। ठीक, कोई चीज़ें डाली थी इसमें? जी, इसमें बस हल्का सा सॉल्ट डाल के मैंने इसको गला लिया। कोई लहसुन अदरक? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब वो सब चीज़ें अब हम डालेंगे इसमें। सही है। अब क्या जाना है इसमें? चूल्हा मैंने जला दिया, कढ़ाई। जी, अब हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। हाँ, हमारा कुकिंग ऑयल गर्म होगा, फिर उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, वो मीट ऐड करेंगे। अच्छा, ठीक है। ये फिर ये इसके सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। है तो ड्राई लेकिन अच्छे सभी चीज़ें हैं, वो जूसी जूसी खाने में जूसी जूसी होंगी। हाँ, ये हो गया? नहीं, बस जस्ट गोल्डन फ्राई हम इसे कलर देंगे, गोल्डन कलर आएगा बस, फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। अच्छा, हमने वो बोल में निकालेंगे और ढक्कन के साथ, क्योंकि आपने इसको कोयले का धुआं भी देना है। जी, ठीक है। हाँ, ये भी ऑन कर दो। हम अपना कोल ऐसे प्रेस करके घुमाएंगे ना तो ऑन हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ हमारा कुकिंग ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। छींटों के लिए तैयार है। 1 टीवी अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है हमने इसमें। ठीक है। प्याज व्याज कुछ भी नहीं है? नहीं, ना टमाटर ना प्याज, कुछ भी नहीं, सिर्फ दही के साथ हम इसे बनाएंगे। टमाटर की जगह हमने यहाँ दही यूज़ किया है, क्योंकि जस्ट ज़्यादा ग्रेवी वाला हमें नहीं बनाना है इसे। ड्राई। अदरक लहसुन हमारा सौते हो गया। ठीक है। अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। ये मैंने ½ kg लिया है। ये बड़ा डेंजरस है, बिल्कुल स्लिप हो रहा है। पकड़ के रखना है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। जी, बिल्कुल। सही, तेज़ आंच पे। अच्छा, क्योंकि बॉईल तो आपने पहले से इसे मैंने बॉईल कर लिया है। चिकन और अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। हाँ, अपने इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। ½ टीस्पून नमक शामिल करेंगे। दही ½ कप। इसमें भी सब चीज़ें एक साथ? जी, ओके। दही शामिल कर दिया हमने। ज़ीरा 1 टीस्पून। ठीक है। ये भुना भुना कुटा ज़ीरा है, भुना कुटा धनिया है। चिकन को स्लो करना वरना जल जाएगी चिकन। मेरे ख्याल से तो हो गई, देखो निकाल दूँ? जी जी। ठीक है। हरी मिर्ची का पेस्ट है 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर ½ टीस्पून। अच्छा, गोल्डन ब्राउन। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। सारी चीज़ें आपने डाल दी है ना? जी, काली मिर्च डाल दिए, ज़ीरा, दही ऐड कर धनिया, दिया, नमक और हरी मिर्चों का पेस्ट। जी, और दही। ठीक है। जैसे हम इसे इतना कुक करेंगे कि तेल इसमें कुकिंग ऑयल जो है हमारा वो सेपरेट हो जाए। ठीक है। और मसाला भी भुन जाए थोड़ा सा, या वैसे खुले तेज? बस इसमें बस नॉर्मल फ्लेम के ऊपर हम इसे कुक करेंगे। ठीक है। कि दही का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये बाकी की भी आपने डालने उसमें डाल दो ताकि फ्राई हो जाए। बड़ा प्लेटर बन जाएगा, छोटे के बन जाए। एक तरफ ये हो रहा है। हाँ, हमारे पास ड्रिंक का भी टाइम होगा तो फिर हम बना लेते हैं। चलें, ठीक है जी। हम लोग एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको एक ड्रिंक भी सिखाते हैं और इन चीज़ों को भी ज़रा डिश आउट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं इस ब्रेक के बाद।
फ्राई नमकीन गोश्त, अज्जा, कुकिंग ऑयल आधा कप, बीफ 5% चिकनाई के साथ 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पानी 2 कप, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। गार्निश के लिए ताज़ा हरा धनिया बारीक कटा 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें स्लाइस 2 अदद, अदरक जूलियन 1 खाने का चमचा। चिकन तो बहुत मज़े की लग रही है, वाकई में ये फिंगर फूड मज़े का है और जूसी है क्योंकि थाई पीसेस का इस्तेमाल किया गया है। प्लस ये भी हो गया जी, ये भी हमने डन कर लिया है। ओह ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम इसे जो है खोल कर स्मोक देंगे चिकन को। ठीक है। सिंपल रेसिपी की है, बिल्कुल सिंपल, झटपट रेडी हो जाने वाली रेसिपी। खाली ही खाएं इसको तो स्क्यूअर्स पे लगा के भी आप कुछ ऐसे बिल्कुल present कर स्क्वायर्स सकते पे हैं। लगा कर भी इस तरह से प्रेजेंट कर सकते ठीक है हैं। जी। इसे केचप चटनी के साथ हाँ। सर्व करें, बहुत मज़े का लगेगा ये। ज़बरदस्त। आपने वो भी निकालना है जी। ये इसमें जी जी, ये ले, इसको भी प्रेजेंट कर देते हैं, चिकन का धुआं लग जाए फिर ये हम हमारा आपको नमकीन गोश्त रेडी है। हाँ गोश्त की ठीक है। शौक है आपको, गोश्त खोर हैं आप? गोश्त खोर भी हूँ, चिकन खोर भी हूँ। हाँ मतलब मीट वेजीज, पसंद है। हाँ, क्योंकि मुझे चाइनीज़ ज़्यादा पसंद है। तो सब्जियाँ चाइनीज़, नहीं पसंद? दाल नहीं, सब्जियाँ? तो चाइनीज़ में भी तो सब्जियाँ होती हैं। हाँ चिकन भी होती है। चलिए, जैसे इसे हम गार्निश करेंगे। फ्रेश कोरिएंडर, जूलियन जिंजर, लेमन। ओहो बड़े हार्ड हो गया। हाँ सही है, एंड दैट्स इट। हरी मिर्चें, जी, चलें जी, वेरी गुड। हमारा अब मेरे ख्याल से done जो हो हमारी ड्रिंक है उसको हम कंप्लीट कर देते हैं जब तक चिकन का धुआं होता है, फिर आप चिकन का प्लाटर भी सजा देना बाद में। जी। सबसे पहले एक ग्लास लेंगे। ये क्या ड्रिंक है? वाटरमेलन? ये वाटरमेलन मोजितो कॉकटेल। ठीक है। इसमें हम चंद क्यूब्स लेंगे वाटरमेलन के। हमारी टीम को खूब वाटरमेलन जो है ना पसंद है मेरा ख्याल से। हम बहुत सारी ड्रिंक्स बता चुके हैं वाटरमेलन से। लेमन के स्लाइसेस लेंगे 2 से 3। मिंट लीफ लेंगे 2 से 3 मिंट लीफ लेंगे। मडलर से इसे हम ठीक थोड़ा मड करेंगे। अच्छा ये मडलर है। जी, ठीक है। ताकि ये सारे फ्लेवर मिक्स हो जाएं। हाँ मैं ये सोच रही थी इसका कुछ नाम होता है, मुझे नहीं याद आ रहा। जी, लेमन है, हाँ। वाटरमेलन है, लीफ मिंट लीफ है, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जो है ब्राउन शुगर। ओके। 1 टीस्पून जितना brown ब्राउन sugar। शुगर ऐड करेंगे। हाँ थोड़ी सी एक मिठास आ जी, ये ऐड किया। अच्छा हमने जो नींबू डाला है हम नींबू निचोड़ के डाल दें, वैसे ना डालें? लेकिन ये कॉकटेल है ना, तो इसमें उम्मूमन इस ऐसे ही तरह, डालना। हाँ इस तरह से भी डाल सकते हैं। वैसे आप इसका लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ना थोड़ा फ्लेवर आता है। हाँ नहीं, और वो एक अलग उसका जो तासीर होती है ना छिलके के साथ जी। लेमन की, वो भी अपनी एक आइस क्यूब ऐड करेंगे इसमें। हल्की सी ड्रिंक है ना, मतलब बिल्कुल मज़ेदार, लाइट सी ड्रिंक है। रिफ्रेशिंग। सॉफ्ट ड्रिंक ऐड करेंगे। सही है। ब्राउन शुगर एक एडिशन है जो आपने किया। जी, यूजुअली ये तो बनाते हैं लोग। अच्छा हम लोग जैसे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना तो नीचे नीला रंग होता है, फिर ऊपर जी वाइट जी होता जी है, जी तो जी, वो अच्छे से मिक्स कलर किया वाले करें। सिरप होते हैं वो। हाँ वो इस तरह से प्रेजेंटेशन में जो है हाँ। करते हैं कि नीचे जो है वो अच्छा भी लगता है ब्लू वैसे। आ रहा होता है, फिर हाँ, इस तरह से वो बहुत different प्यारा style। लगता है। ये आपने ऊपर से मज़ीद क्रश किया है? चंक्स डालें वाटरमेलन के, ठीक है। एंड ऐड करेंगे मिंट लीफ। अब ये जब स्ट्रॉ के साथ सर्व किया जाएगा तो आप पहले मिक्स कर लें उसको, है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ हम तो ऐसे ही सिप ले लेते हैं ना। फिर कहते हैं कि इसमें ये वाला फ्लेवर नहीं आ रहा या वो वाला ज़्यादा आ रहा है। करेंगे हम। आ जाएं जी, आ जाएं, यहाँ पर आ जाएं। हमारा रिकैप ब्रेक है अभी, हम लोग एक रिकैप ब्रेक ले लेते हैं। रेसिपी आपने नोट करनी है, ज़रूर नोट कीजिए और फिर वापस आते हैं। फ्राई नमकीन गोश्त, अज्जा, कुकिंग ऑयल आधा कप, बीफ
5% चिकनाई के साथ 500 ग्राम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पानी 2 कप, कुटा धनिया 1 चाय का चमचा, कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, हरी मिर्च का पेस्ट 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। गार्निश के लिए ताज़ा हरा धनिया बारीक कटा 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें स्लाइस 2 अदद, अदरक जूलियन 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक पैन में कुकिंग ऑयल गर्म करके अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और गोश्त डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और तेज़ आंच पर 4 से 5 मिनट पकाएं। अब इसमें पानी मिलाकर ढकें और गोश्त गलने तक पकने दें। फिर इसमें कुटा धनिया, काले मिर्च, कुटा जीरा, दही और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करके दरमियानी आंच पर पकाएं यहाँ तक कि तेल ऊपर आ जाए। आखिर में नींबू का रस डाल दें। फिर हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व कर दें। चिकन टिक्का बाइट्स अज्जा, चिकन थाई पीसेस बोनलेस 500 ग्राम, दही 1 कप, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, टिक्का मसाला 1 खाने का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए कोयले के टुकड़े 1 से 2 अदद, तेल धुआं देने के लिए 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक बर्तन में चिकन थाई पीसेस डालें, उनमें दही, टिक्का मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, चिली सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने दें। एक पैन में तेल गरम करके मैरिनेट की हुई चिकन डाल के हर साइड से तकरीबन 2 मिनट या इतनी देर पकाएं कि वो मुकम्मल तौर पर गल जाए। अब चूल्हा बंद कर दें। एक छोटे एल्युमिनियम कप में गर्म कोयला डालकर पैन के दरमियान में रखें। फिर इस पर थोड़ा सा तेल डाल के फौरन ढक्कन से ढाँप दें ताकि धुआं अंदर रहे। 1 से 2 मिनट दम दें। फिर चिकन को डिश में निकाल कर केचप के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। वाटरमेलन मोहितो कॉकटेल अज्जा, नींबू के स्लाइसेस 2 से 3 अदद, तरबूज के क्यूब्स 3 से 4 अदद, ब्राउन शुगर हस्बे जायका 1 चाय का चमचा, पुदीने की पत्तियां 5 से 6 अदद, सॉफ्ट ड्रिंक हस्बे ज़रूरत, आइस क्यूब्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक गिलास में नींबू के स्लाइसेस, तरबूज के क्यूब्स, ब्राउन शुगर और पुदीने की पत्तियां मेडलर की मदद से अच्छी तरह मेडल करें ताकि तमाम फ्लेवर मिक्स हो जाएं। अब इसमें सॉफ्ट ड्रिंक शामिल करें। फिर आइस क्यूब्स डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में पुदीने की पत्तियों और तरबूज के टुकड़ों से गार्निश करके ठंडा सर्व कर दें। आइए जी, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आपने रेसिपी नोट कर ली होगी क्योंकि ये वो वाली रेसिपीज़ हैं जिनके घर में बच्चे हैं। बच्चे और बड़े दोनों खा सकते हैं। हाँ, दोनों, बड़े बच्चे भी खा सकते हैं और छोटे बच्चे भी। और नहीं, वाकई में बहुत अच्छा है इस तरह की लाइट रेसिपी स्नैक के तौर पे या दावतों में, और झटपट रेडी हो जाने वाली रेसिपीज़। और फ़रा की तरह अगर आपको भी गोश्त खाने का शौक है तो ये अच्छा है। फ्राई नमकीन गोश्त एंड ड्रिंक इज़ वेरी फैसिनेटिंग बाय द वे। और थैंक यू सो मच कि आप रोटियां भी लेकर आई हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। बहुत ज़बरदस्त। आपने बहुत कोऑपरेट किया। बस आपको इतना मज़ा आया, हमने चाहा कि आपको मज़ीद मज़ा दिया जाए। एनिक्स की तरफ से आपके लिए एक तोहफा है जो थैंक यू सो मच जाएगा। बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू जनाब। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अच्छा खाएं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।